दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेज़र डिफेंस पॉड के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये कैसे हमारे एमसी फाइटर एयरक्राफ्ट में तो इस्तेमाल होने ही वाला है और इसके साथ ही हमारे दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और क्यों इसके ऊपर भारत को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते हैं उनकी कन्वेंशनल म्यूनिशंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होती हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से इतनी ज़्यादा लीथल फोर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसके साथ ही इनकी जो बीम होती है उसे ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक ड्रैग दोनों ही इफेक्ट नहीं करते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा सटीक होती है। और चौथा पॉइंट ये है कि इनके जो इफेक्ट हैं उन टारगेट के हिसाब से उनकी एनर्जी की इंटेंसिटी को कम कर चेंज किया जा सकता है। अमेरिकन एयरफोर्स एक ऐसे ही डिफेंसिव टैक्टिकल लेज़र वेपन के प्रोटोटाइप के ऊपर काम शुरू कर चुकी है जो कि कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एक्सटर्नली कैरी किया जाएगा, यानी कि उनके एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के ऊपर कैरी किया जाएगा जो कि सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल के अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम को वो 2024 तक फील्ड करना चाहते हैं। वो इसके प्रोडक्शन वेरिएंट को उनके सभी लेगेसी यानी कि अभी के मौजूद फाइटर एयरक्राफ्ट और उनके प्रेजेंट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट और आने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेज़र वेपन्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फ्यूचर में सुपरसोनिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को गिराने के लिए किया जाएगा। एक डायरेक्टेड एनर्जी लेज़र को एक हॉस्टाइल सुपरसोनिक मिसाइल को गिराने के लिए इस्तेमाल करना एक आसान टास्क नहीं है, लेकिन डीआरडीओ भी ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है जो कि ड्रोन्स को शूट डाउन कर सकती है और लो फ्लाइंग यूएवीज को भी शूट डाउन कर सकती है। ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंटल स्टेज में है और डीआरडीओ को इसका एक पावरफुल हाई एनर्जी लेज़र डेवलप करने में कुछ साल लग सकते हैं जो कि हाई वैल्यू टारगेट्स जैसे कि हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को एक कंसिडरेबल स्टैंड ऑफ रेंज से शूट डाउन कर सके। डायरेक्टेड एनर्जी लेज़र को डिफेंसिव रोल के लिए इस्तेमाल करना एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है और बहुत सारे देश इसको लैंड और सी बेस्ड सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसी एक लेज़र को और उसके सब सिस्टम्स को छोटा और इतना हल्का बनाना बहुत मुश्किल है कि उनको एक पॉड में फिट किया जा सके और उनको एक टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के ऊपर कैरी किया जा सके। ऐसा करने के लिए डीआरडीओ को बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना होगा और इसके साथ ही ग्राउंड बेस्ड और व्हीकल माउंटेड लेज़र वेपन्स को पहले डेवलप करना होगा। लेज़र वेपन सिस्टम हर एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा होंगे जिनको 2035 तक दुनिया देखना शुरू कर देगी और 2035 तक इन 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन में एंटर होने का प्लान है। इनमें ऐसे लेज़र डिफेंस सिस्टम लगाने का प्लान है जो कि मिसाइल्स को हवा में ही शूट डाउन कर सकें और हमारे एमसी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ भी ऐसी ही टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का प्लान है। और यही कारण है कि अगर हमें एमसीए को एक प्योर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसमें एक ऐसी लेज़र टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी और इसीलिए डीआरडीओ को इसके लिए काम और तेज़ करना होगा। इससे पहले 2017 में डीआरडीओ ने एक 1 किलोवाट का लेज़र वेपन टेस्ट किया था जिसे कि एक ट्रक के ऊपर माउंट किया गया था। इसे चित्रदुर्गा में एक टेस्ट फैसिलिटी में टेस्ट किया गया था। इस लेज़र ने एक 250 किलोमीटर दूर एक टारगेट को हिट किया था। इसके साथ ही डीआरडीओ द्वारा बनाए गए ड्रोन डिफेंस सिस्टम में भी एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि डीआरडीओ ने $100 मिलियन की मांग की है जो कि एक हाई पावर लेज़र वेपन को डेवलप करने में इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को नाम दुर्गा 2 दिया गया है। ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है जिसमें डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे को डेवलप किया जाएगा जिसे कि दुर्गा 2 का नाम दिया गया है। इसमें इंडियन आर्मी को एक 100 किलोवाट की पावर वाली लाइट वेट डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम मिलेगा। ऐसी जानकारी है कि ये अभी केवल कॉन्सेप्ट स्टेज में है और अभी डीआरडीओ ऐसी लेज़र जनरेशन टेक्निक्स के ऊपर काम कर रही है जो कि सॉलिड स्टेट फाइबर और केमिकल लेज़र्स को डिफेंसिव और ऑफेंसिव यूज़ में इस्तेमाल करेगी। डीआरडीओ की माने तो दुर्गा 2 को लैंड, सी और एयर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन इन लेज़र वेपन सिस्टम्स के साथ एक लिमिटेशन ये भी है कि अगर इनको डेवलप कर भी लिया जाता है तो अभी तक भारत के पास कोई भी ऐसा इंजन अवेलेबल नहीं है जो कि इन लेज़र्स को एक एयरक्राफ्ट के ऊपर पावर कर सके। जैसा कि आप जानते हैं कि लेज़र वेपन सिस्टम्स को काम करने के लिए काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है और अभी के जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं और अभी के जो हमारे इंजन प्लान्स हैं वो इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकेंगे कि एक लेज़र वेपन सिस्टम को सपोर्ट कर सके।
F-35 एयरक्राफ्ट का जो इंजन है वो 191 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और उसके बारे में जानकारी है कि वो इतनी पावर जनरेट करता है कि वो एक लेज़र पॉड को पावर कर सके। लेकिन अगर हम ऐसे लेज़र पॉड को सुखोई 30M के एयरक्राफ्ट के साथ लगाना चाहें तो हमें इस एयरक्राफ्ट के इंजन को पहले बदलना होगा, क्योंकि एक ऐसी लेज़र बनाना जो कि कुछ सेंटीमीटर दूरी से ही किसी मेटल को कट कर सके वो एक अलग बात है, लेकिन कुछ किलोमीटर दूर तक किसी टारगेट कट कर सकना एक अलग बात है। और इसके साथ ही एक ऐसे वेपन को इतना छोटा बनाना कि वो एक पॉड में फिट हो सके वो भी अलग चैलेंजेस के साथ आता है। लेकिन जब तक हमारा MCA 5.5 जनरेशन या 6 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि MCA Mark II होगा वो आएगा, तब तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। अमेरिका भी ऐसी टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे निकल चुका है और रशिया भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ब्रिटिशर्स भी अपने डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को उनके टेम्पेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं और उसके लिए वो एक पावरफुल इंजन भी डेवलप कर रहे हैं और उसी इंजन की टेक्नोलॉजी को भारत भी इस्तेमाल कर सकता है अगर हम रोल्स रॉयस के साथ एक इंजन कोलैबोरेशन कर लें। अगर इन फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजी भारत डेवलप कर लेता है तो हमारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और MCA जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट ही इसको सपोर्ट कर सकेंगे और नए इंजन्स के साथ हमारा सुखोई 30M के फाइटर एयरक्राफ्ट भी ऐसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सकेगा। इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन द्वारा लॉन्च की गई सुपरसोनिक मिसाइल्स को और एयर टू एयर मिसाइल्स को हवा में ही ख़त्म कर सकेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Thank you.